सभी प्रिय भाई बहनों को मेरा जय मसीह की। आज आपके सामने और एक सब्जेक्ट जो है विषय आपके सामने रखना चाहता हूँ प्रभु की ओर से कि लोग चर्च में क्यों गिरते हैं। ये बहुत ही गहरा विषय है। आज बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। बहुत बड़ी बड़ी कलीसियाएँ हैं या हम ऑनलाइन सोशल मीडिया में हर जगह हम देखते हैं और कई बार हम लोगों को गलत कह रहे हैं, कई बार हम लोगों को सही कह रहे हैं। कई बार कहते हैं ये पवित्र आत्मा का प्रमाण है, कई बार हम कहते हैं कि ये शैतान का काम है, दुष्ट आत्माओं का काम है। लोग कंफ्यूज हैं और उसकी वजह से प्रचारकों पर दोष लगाते हैं कि ये प्रचारक तो शैतान की ओर से है या ये तो प्रभु की ओर से है। सो बहुत सारा कन्फ्यूजन आज कलीसियाओं में लेकर चल रहा है और पास्टरों पर जो प्रभु के दास लोग हैं उनको भी जो है हो सकता है कि वो परमेश्वर की ओर से हो सकता है वो शैतान की ओर से भी हो। लेकिन हम कई बार गलत निर्णय ले लेते हैं गलत, और हम लोगों पर दोष लगाते हैं कि नहीं ये तो शैतान की ओर से है। तो आज हम बाइबल के अनुसार सीखेंगे कि गिरना क्या बाइबल के अनुसार है या किस प्रकार से गिरना, कैसे गिरते हैं लोग। जब पवित्र आत्मा का काम हो तो वहाँ पर कैसे गिरते हैं, जब शैतान का काम हो वहाँ पर कैसे गिरते हैं, है ना। सो आज ये बहुत गहरा विषय है, लोग इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं। सो आज हम कुछ कारण को जानेंगे। मेरे प्रियो, हर बार चर्च में गिरना ना तो पवित्र आत्मा का प्रमाण है और ना ही गिरना शैतान का काम होता है। लेकिन कई जगह पवित्र आत्मा का प्रमाण भी हो सकता है और कई जगह लोग दुष्ट आत्मा ग्रस्त भी होते हैं। दोनों जो है संभावनाएं हो सकती हैं। कभी कभी ये केवल हम जैसे मानवीय या साइकोलॉजिकल इमोशनल प्रतिक्रिया भी हो सकती है ना। और आइए लेकिन हम इसे बाइबल के आधार पर सीखेंगे, समझेंगे कुछ तरीक़ों से। तो पहला पॉइंट है, क्या बाइबल में लोग गिरते थे? हाँ, कुछ जगहों पर हम देखते हैं लोग परमेश्वर की उपस्थिति में गिरते थे। सैनिक जब यीशु ने कहा मैं हूँ तो पीछे गिर पड़े, यूहन्ना 18:6 में। बाइबल में दानियल और यूहन्ना परमेश्वर की महिमा देखकर गिर पड़े, दानियल 10:8-9 में। प्रकाशित वाक्य 1:17 में लिखा है। सो ये दानियल और यूहन्ना भी प्रभु की उपस्थिति में गिर पड़े। लेकिन अक्सर खासकर जब मैंने ध्यान दिया तो जब भी लोग परमेश्वर की महिमा में उपस्थिति में प्रभु की या जो विश्वासी थे, जो चेले थे, जो परमेश्वर को प्रेम करते थे या जो पवित्र आत्मा से भरे हुए थे, तो वो लोग हमेशा अक्सर जो है आगे की ओर या मुंह के बल गिरते थे या अपना सिर झुकाते थे, अपना शरीर प्रोस्ट्रेट जिसे लेटना कहते हैं, वो आगे के नीचे सर करके जो है मुंह करके ज़मीन में, और वो आगे की तरफ गिरते थे, आगे की तरफ झुक जाते थे। लेकिन यहाँ पर जो सैनिक हैं, जब प्रभु ने कहा मैं हूँ तो सैनिक पीछे की तरफ गिर पड़े। वो प्रभु की उपस्थिति, वो डिक्लेरेशन को कि मैं हूँ, वो परमेश्वर का शब्द था। तो वो सैनिक जो है संसारिक थे, फिजिकली थे, शारीरिक थे। तो इस कारण से वो प्रभु की इस डिक्लेरेशन को, इस महिमा को, इस सामर्थ्य को वो झेल नहीं पाए और वो पीछे की ओर हट गए, पीछे की ओर गिर पड़े। सो मैं समझता हूँ कि आत्मिक व्यक्ति जो होते हैं वो बहुत ही संवेदनशील होते हैं और वो सेल्फ कंट्रोल होता है उनमें। और वो जब परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करते हैं, किसी कलीसिया में कोई दास प्रार्थना कर रहा है, तो वो लोग जो है आगे की तरफ गिर सकते हैं या वो बड़े ही शांत रहते हैं। हो सकता है अगर पीछे भी गिर जाएं या हो सकता है वो घुटनों के बल आ जाएं, मुंह के बल गिर सकते हैं, लेकिन वो बड़े शांत होते हैं, है ना। उनमें कोई भी उनमें कोई भी ऐसा हरकतें नहीं होती है जो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं, हाथ पैर मार रहे हैं। तो ये तो दुष्ट आत्मा का ही काम है। लेकिन जो व्यक्ति अगर कोई गिर रहा है तो वो बड़ा शांत रहेगा, बड़ा संवेदनशील रहेगा, है ना। कोई चीखा चाखी नहीं है ना। उसकी आंखों में आंसू आ सकते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में, वो रो भी सकता है ना, वो जो है शांत रह सकता है। लेकिन चीखना, चिल्लाना, उछलना कूदना, हाथ पैर मारना, ये दुष्ट आत्माओं का असर हो सकता है। सो मेरे प्रियो, प्रभु की महिमा में भी, उपस्थिति में, सामर्थ्य में लोग गिरे हैं। लेकिन ध्यान दें, ये हर सभा में होने वाली सामान्य बात नहीं थी। कभी कभी लोग, किसी ने उन्हें धक्का
धक्का भी कई बार नहीं देते हैं, फिर भी लोग गिर जाते हैं, है ना। बहुत गहरी परमेश्वर की महिमा के कारण अभी कोई दास प्रार्थना कर रहा है तो दूर से लोग गिर जाते हैं। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि कुछ पास्टरों का उद्देश्य ही होता है कि लोग गिरें और लोग मुझे आत्मिक समझे। ये गलत भावना है, ये गलत सोच है ना। और लोग भी इसी इंतज़ार में रहते हैं कि कब पास्टर अपना कोट फेंके, कब पास्टर अपना कपड़ा फेंके, कब पास्टर अपना हाथ हमारी ओर एकदम से बढ़ाए और हम गिरने के लिए तैयार हैं। कई लोग भावनाओं में रहते हैं ना, और पास्टर भी कई बार उसे जो है धक्का देता रहता है, पीछे हाथ रखे रहेगा, दबाता रहेगा, पीछे जाता रहेगा। जब तक वो व्यक्ति विश्वासी गिर नहीं जाएगा कोई व्यक्ति, तब तक वो पास्टर उसे छोड़ता ही नहीं है, पीछे हाथ ही दबाए रहेगा, उसको गिराए रहेगा, काफ़ी देर तक उसको जो है खड़ा रखेगा, उसको जो है ना, काफ़ी टाइम जो है लग जाता है, वो व्यक्ति अनकॉन्शियस हो जाता है, वो व्यक्ति थक जाता है, कई कारण हो सकते हैं, वो गिर जाता है। लेकिन ये हमारा उद्देश्य लोगों को गिराना नहीं, हमारा उद्देश्य लोगों को परमेश्वर के करीब लाना है, परमेश्वर की महिमा को करना है। गिरने से किसी व्यक्ति का जीवन नहीं बदलता है ना। परमेश्वर के वचन को धारण करना, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना, गिरना जरूरी नहीं है, हमारा जीवन बदलना बहुत ज़रूरी है। सो कोई गिर रहा है, कोई नहीं गिर रहा है, ये कारण नहीं है ना। हमारे जीवन में परमेश्वर को जगह देना, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना, ये सबसे महत्वपूर्ण ज़रूरी रहता है। सो आज बहुत सारे पास्टर भी लोगों को गिराने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे लोग गिरने की कोशिश करते हैं, है ना। सो यहाँ पर गड़बड़ी हो जाती है मेरे प्रियो, है ना। अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर की आराधना महिमा हो रही है, हम प्रार्थना कर रहे हैं, कोई अपने आप गिर रहा है, कोई बात नहीं। कोई दुष्ट आत्मा ग्रस्त होते हैं, वो भी गिर सकते हैं, कोई पवित्र आत्मा में भी होते हैं तो वो भी गिर सकते हैं, आगे की तरफ गिर सकते हैं, वो झुक सकते हैं, वो मुंह के बल गिर सकते हैं, वो रो भी सकते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव भी कर सकते हैं, है ना। सो हम अपने आप ही हम पहचानेंगे। बाइबल में लिखा है तुम एक पेड़ को उसके फलों से पहचानोगे। सो हम ऐसे बहुत सारे पास्टरों को देखते हैं जिनका उद्देश्य ही अपनी महिमा कराना होता है। लोग उनकी महिमा करें, लोग तारीफ़ करें, लोग उनको आत्मिक जाने। सो वो लोगों को गिराने के लिए आगे रहते हैं। उनकी शिक्षाएं बाइबल के अनुसार नहीं होती, उनकी शिक्षाएं पश्चाताप की नहीं होती, है ना। उनकी शिक्षाएं क्षमा करने की नहीं होती है। वो परमेश्वर के राज्य में आत्मिक उन्नति की उनकी शिक्षाएं नहीं होती, केवल शारीरिक, केवल सब बातें शारीरिक होती हैं, है ना। इसलिए वो जोर लगाते हैं कि भीड़ इकट्ठी हो, भीड़ बढ़े और लोग मुझे आत्मिक समझें। सो ऐसे भी हमको बच के रहना है। सो दूसरा कारण है आज चर्च में लोग क्यों गिर रहे हैं, क्यों गिरते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, है ना। जो है पहला पवित्र आत्मा का कार्य हो सकता है। कभी कभी पवित्र आत्मा की उपस्थिति में व्यक्ति अपने पापों का बोझ महसूस कर सकता है, या परमेश्वर की महिमा से ज़्यादा भर जाता है, ओवरवेल्म्ड हो जाता है ना। इस कारण शरीर उसको सह नहीं पाता, उस अनुभव को सह नहीं पाता है। लेकिन इसका प्रमाण गिरना नहीं है, बल्कि जीवन में बदलाव है। अब हर हफ्ते हर सभा में कोई विश्वासी गिर रहा है, लेकिन उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं है ना। तो हम कई बार ये सोचते हैं कि ये व्यक्ति गिर गया, ये व्यक्ति झुका पड़ा है, ये व्यक्ति औंधे मुंह पड़ा है, ये तो बड़ा आत्मिक है। लेकिन उसको साल, महीना, कई महीने हो गए, 2 साल, 5 साल, आज भी उसका जीवन वही है, आज भी उसका चरित्र वही है, आज भी उसका वही स्वभाव है गंदा, है ना। तो गिरने से कोई आत्मिक नहीं होता है। जीवन बदलना, परमेश्वर के आत्मा के फलों को जीवन में प्रकट करना, परमेश्वर के अनुसार चलना, वचन के अनुसार चलना, वही हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है, गिरना और गिराना नहीं है। सो इसलिए जो है दूसरी बात जो है, ये कई बार हमारे इमोशनल के कारण, फिजिकली जो है साइकोलॉजिकल इमोशनल कारण भी होता है ना। जैसे जोरदार संगीत बज रहा है या भावनात्मक प्रार्थना हो रही है, तो कई बार लोग संगीत बजते बजते अपना आपा खो देते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, या साइकोलॉजिकली वो गिर जाते हैं, है ना। वो अपने मन में, अपने कंट्रोल में नहीं रहते। जोरदार संगीत बज रहा है तो उसी संगीत के अनुसार वो छल कूद रहे हैं, वो कंट्रोल में नहीं रहते। और भावनात्मक प्रार्थना में कभी कभी वो भावनात्मक हो जाते हैं, या कभी कभी भीड़ का प्रभाव हो जाता है, एक मास इन्फ्लुएंस जिसे कहते हैं, भीड़ का प्रभाव, कि दूसरे गिर रहे हैं, सब गिर रहे हैं, वो इच्छा करते हैं कि सब गिर रहे हैं तो मुझे भी गिरना चाहिए। कई बार ऐसे ही होता है,
है ना। हम लोग सोचते हैं कि अरे सारे लोग गिर रहे हैं इस पास्टर के प्रार्थना करने से, लेकिन ज़रूरी नहीं है। कई बार लोग दूसरों को देखकर गिर जाते हैं कि अरे ये लोग गिर रहे हैं, शायद ये लोग आत्मिक हैं, और मैं नहीं गिरा तो लोग कहेंगे अरे इसके अंदर तो पवित्र आत्मा ही नहीं है ना। तो गलत भावनाएं, गलत विचार, गलत शिक्षाओं से भी लोग दूसरों को कॉपी करके गिर जाते हैं। ये सोचते हैं कि जो है मुझे भी गिरना चाहिए, दूसरे लोग गिर रहे हैं। तो जोरदार संगीत भी हो सकता है, भावनात्मक भी बातें हो सकती है, भीड़ का प्रभाव हो सकता है ना। सो कई बातें हैं जिसके कारण से लोग गिरते हैं। तो हर एक गिरने वाली चर्च में लोगों को, या गिराने वाले पास्टर को, या खुद स्वयं लोग गिर रहे हैं, हमें इससे आत्मिक लेवल को नहीं नापना है। हालेलुया। आत्मिक व्यक्ति वही है जो परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को बदलता है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है, पवित्र आत्मा के अनुसार अपना जीवन बिताता है, और वो सेल्फ कंट्रोल में, बाइबल में लिखा है पवित्र आत्मा संयम का आत्मा है। संयम पवित्र आत्मा का फल है, सेल्फ कंट्रोल, है ना। तिमोथी में लिखा है कि प्रभु ने मुझे डर का आत्मा नहीं हमें, परंतु सामर्थ और संयम का दिया है, सेल्फ कंट्रोल का। सो जिसके अंदर पवित्र आत्मा है वो ऐसे उछलना कूदना गिरना पड़ना ऐसे नहीं होगा जैसे शैतान करता है ना। पवित्र आत्मा सेल्फ कंट्रोल का है, वो संवेदन होता है, वो जो है सेल्फ कंट्रोल उसके अंदर होता है, जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ होता है। वो दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करता, हाथ पैर नहीं मारता, लात नहीं मारता, उछलता कूदता नहीं है, पड़ता नहीं है, कुर्सियाँ नहीं तोड़ता, है ना। वो सेल्फ कंट्रोल में होता है, चाहे वो वर्शिप हो रही हो, चाहे वो गीत गा रहे हो, संगीत बज रहा हो, लेकिन वो कंट्रोल में रहता है जिसके अंदर पवित्र आत्मा होता है। सो मेरे प्रियो, जो है दूसरी बात जो है शारीरिक कारण भी हो सकता है। कई बार लोगों के अंदर कमज़ोरी होती है, डिहाइड्रेशन की कमी से भी हो सकता है, लंबे समय तक खड़े रहना भी हो सकता है, जिसे हाइपर वेंटिलेशन भी कहते हैं, तेज सांस लेना हो सकता है ना, कि तेज सांस चल रही है किसी की, या गलत या नकली आत्मिक प्रभाव कभी कभी हो सकता है ना। गलत या नकली आत्मिक प्रभाव, जो मैंने जैसे बताया, लीडर्स जो है लोगों को धक्का देते हैं, पास्टर लोगों को धक्का देते हैं, उनका इंटेंशन यही होता है कि लोग गिरें। जब तक लोग गिर नहीं जाएंगे, अगर कोई पास्टर, कोई भविष्यवक्ता किसी के लिए प्रार्थना कर रहा है, जब तक वो गिर नहीं जाएंगे ना, तो वो पास्टर लगा ही रहेगा, धक्का दिए रहेगा, हाथ रखे ही रहेगा, प्रेशर दबाव देता ही रहेगा, बोलता ही रहेगा। वो ये तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक वो विश्वासी, वो व्यक्ति गिर ना जाए। क्यों? क्योंकि गिरते हैं तो आज कलीसिया में लोग ये सोचते हैं कि ये पास्टर बड़ा आत्मिक है, लेकिन नहीं मेरे प्रियो। हालेलुया। जो पास्टर परमेश्वर की आत्मा के फलों से भरा हुआ है, जो पास्टर परमेश्वर के वचन को सिखाता है, उसके सभा में अगर एक भी विश्वासी नहीं गिर रहा है, गिरना ना गिरना हमारा आत्मिक लेवल को नहीं बताता है। एक बड़े ऐसे हम प्रचारकों को देखते हैं, बाइबल में भी हम नहीं देखते जब भी चेलों ने किसी को गिराया, लोग गिरे, है ना। एक बिल्ली ग्राम परमेश्वर के बड़े सेवक हैं, उनकी सभा में कभी कोई मिराकल मैं नहीं देखा, मैंने सुना, और कभी उनमें जो है कभी कोई गिरे पड़े नहीं, लेकिन बहुत बड़े इवेंजलिस्ट, परमेश्वर के वचन के प्रचारक वो रहे, है ना। सो गिरना गिराना ये जो है आत्मिक लेवल नहीं है, ना इससे कोई पास्टर आत्मिक बनता है। लोग अपनी मर्जी से गिरते हैं, लोग पवित्र आत्मा की उपस्थिति में गिर सकते हैं, लोग शैतान से भरे हुए हो सकते हैं, वो गिर सकते हैं, लेकिन पास्टरों का काम लोगों को गिराना नहीं है। हमारा काम प्रार्थना करना है, लोगों को आशीष देना है, वचन सिखाना है। लोग जो गिर रहे हैं, ये गलत शिक्षाएं, गलत बातें जो हो रही हैं, और पास्टर भी इसमें लोग जोर लगा रहे हैं। आज पास्टर लोग बहुत सारे हैं, भजदुक्ता हैं, वो प्रभु का वचन नहीं सिखा रहे, उन्हें परमेश्वर के पास नहीं ला रहे, उन्हें गिराने की सेवा कर रहे हैं कि लोग गिरेंगे तो लोग मुझे आत्मिक समझेंगे, लोग गिरेंगे तो और भी लोग चर्च में आएंगे कि हाँ यहाँ पर पवित्र आत्मा है। लेकिन गिरना पवित्र आत्मा का प्रमाण हमेशा नहीं हो सकता। सो इसलिए कई बार लीडर्स भी लोगों को धक्का दे करके गिराते हैं। मैंने कई बार देखा है, अपनी आंखों से कई सभाओं में मैंने देखा है कि लोग उन्हें जानबूझकर, सेवक जो है, धक्का दे करके गिराते हैं। सो ये मेरे प्रियो, ये आत्मिक लेवल को नहीं दिखाता है कि हम कितने आत्मिक हैं, इसलिए लोग गिर रहे हैं। अनॉइंटिंग दिखाने के लिए एक्ट करते हैं कि मैं कितना अभिषिक्त हूँ, दिखावा करते हैं लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को गिराने के लिए वो कोशिश करते हैं, अपना अभिषेक दिखाते हैं, है ना। एक्ट करते हैं, जो ड्रामा होता है वो करते हैं लोगों को गिराने के लिए, है ना। कई प्रकार की वो गतिविधियाँ, कई प्रकार के रास्ते अपनाते हैं कि लोग जो है किसी न किसी प्रकार गिरें, उनका उद्देश्य होता है। ये बाइबल के अनुसार सही नहीं है। दुष्ट आत्मा का प्रभाव
कुछ मामले में भी हो सकता है, ये भी संभव है, लेकिन हर गिरना कई बार ज़रूरी नहीं है कि दुष्ट आत्मा के अनुसार गिर रहे हैं। बाइबल में दुष्ट आत्मा के लक्षण क्या होते हैं? अनियंत्रित रूप से जो है चीखना, मतलब कंट्रोल में नहीं रहते, चीखना, चिल्लाना, हिंसक व्यवहार होता है जो है मारना पीटना लोगों को, लात घूसे मारना लोगों को, है ना, अजीबो गरीब शकल चेहरा बनाना, आंखें फाड़ना, है ना, जीभ निकालना, कई प्रकार के जो अजीबो गरीब हिंसक व्यवहार हो सकता है, वो यीशु के नाम का विरोध कर सकते हैं और शरीर पर कंट्रोल खो देते हैं कई बार, है ना। जैसे हम मरकुस 5:1-5 में देखते हैं, वहाँ पर 6000 दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त व्यक्ति है। सो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त था, वो अपने शरीर अपना आपा खो देता है, वो उसका शरीर पर कोई कंट्रोल नहीं रहता है। सो इसलिए हम कैसे पहचानें कि पवित्र आत्मा या दुष्ट आत्मा है जो व्यक्ति गिर रहा है? सो पहली बात है कि बाइबल हमें स्पष्ट तरीके से बताती है। पहली बात है, फलों को हमको देखना है ना। गलतियों 5:22-23 में अगर होली स्पिरिट है, पवित्र आत्मा है, तो उसके अंदर प्रेम, शांति, संयम, है ना, लव, पीस, सेल्फ कंट्रोल। अगर ये नहीं है, शक होना चाहिए तो फिर तो हमको पूरा शक होगा कि इसके अंदर तो दुष्ट आत्मा है। तो पवित्र आत्मा का प्रमाण क्या है? किसी व्यक्ति के अंदर कोई गिर रहा है, कोई है, तो सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति गिर रहा है तो उसके अंदर पवित्र आत्मा का प्रेम होना चाहिए, वो सभी से प्रेम करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, वो शांति में रहने वाला होना चाहिए और सेल्फ कंट्रोल उसके अंदर होना चाहिए, है ना। हिंसक व्यवहार नहीं होना चाहिए, यीशु के खिलाफ शब्द नहीं बोलना चाहिए और उसको चीखना, चिल्लाना, आंखें फाड़ना, जुबान निकालना, अलग अलग तरीके लोगों को मारना पीटना, शरीर का कंट्रोल खो देना, तो ये दुष्ट आत्मा 100% होती है। लेकिन अगर पवित्र आत्मा है तो व्यक्ति प्रेम से, शांति से और सेल्फ कंट्रोल से भरा होगा, है ना। वो आराम से बैठ सकते हैं ज़मीन पर, वो आराम से घुटने टेक सकते हैं, वो आराम से आगे की तरफ अपना मुंह झुका सकते हैं, वो ज़मीन पर आगे की तरफ लेट सकते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन वो दूसरों को, किसी को डिस्टर्ब नहीं करते, ना वो प्रचार में डिस्टर्बेंस करते हैं, ना वो प्रचारक को डिस्टर्ब करते हैं, है ना, जो पवित्र आत्मा से भरे हैं। लेकिन दुष्ट आत्मा क्या करती हैं? वो पूरा माहौल कलीसिया का बिगाड़ने के लिए कोशिश करती हैं, लोग वचन न सुने, लोग परमेश्वर की महिमा ना करें। सो इसलिए ऐसी जगह पर हम शक कर सकते हैं कि ये दुष्ट आत्माओं का प्रभाव है या पवित्र आत्मा का। दूसरी बात, यीशु की महिमा होती है या नहीं, है ना। पहला कुरिन्थियों 12:3 में क्या लिखा है? पवित्र आत्मा हमेशा यीशु की महिमा को करता है। हालेलुया। अगर कोई व्यक्ति गिर रहा है या कोई गिरा रहा है, क्या वहाँ पर परमेश्वर की महिमा हो रही है? क्या वो लोग परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, या वहाँ पर सब कुछ जो परमेश्वर की महिमा के लिए काम हो रहे हैं उनको बिगाड़ रहे हैं, है ना। दुष्ट आत्मा का काम क्या है? कन्फ्यूजन, डिस्ट्रैक्शन लाता है। वो दुष्ट आत्मा क्या लाता है? कन्फ्यूजन लाता है, सबको कन्फ्यूज कर देता है क्या हो रहा है, और डिस्ट्रैक्शन लाता है, वो सब कुछ गड़बड़ी फैलाने की कोशिश करता है कलीसिया के अंदर। तीसरी बात, व्यवस्था, ऑर्डर है या नहीं है ना। पहला कुरिन्थियों 14:33 में क्या लिखा है? परमेश्वर अव्यवस्था का नहीं, परमेश्वर शांति का परमेश्वर है। हालेलुया। सो अगर लोग जो है व्यवस्था के अनुसार या ऑर्डर के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी दुष्ट आत्मा का प्रभाव जो है लोगों के जीवन में हो। सो कई बार जो है व्यवस्था का ना होना, व्यवस्था के अनुसार, ऑर्डर के अनुसार ना चलना, है ना, सब कुछ गड़बड़ कर देना, ये शैतान का काम होता है। शांति का परमेश्वर अगर है ना, तो वहाँ पर बड़ा डर रहता है, वहाँ पर बड़ा सेल्फ कंट्रोल होता है, शांति होती है। लेकिन अगर वहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, दुष्ट आत्मा है किसी के अंदर या कलीसिया में, तो वहाँ पर लोग कंट्रोल खो देते हैं। सावधान रहें इसलिए, ठीक है। सो प्रभु की स्तुति। और चौथा पॉइंट जो है, व्यक्ति का जीवन बदल रहा है या नहीं बदल रहा है, क्या वह पाप छोड़ रहा है ना। कोई व्यक्ति गिर रहे हैं, बार बार गिर रहे हैं, है ना, लेकिन उनका जीवन नहीं बदल रहा, तो फिर ये तो पूरी तरह वो दुष्ट आत्मा के कंट्रोल में है और लोग उसको आत्मिक समझ रहे हैं, है ना। अगर जीवन नहीं बदल रहा, उसका चरित्र नहीं बदल रहा, उसका बोलचाल, उठना बैठना नहीं बदल रहा, तो 100% वो दुष्ट आत्मा के कंट्रोल में। वो हर स्वभाव में गिरता है लेकिन जीवन नहीं बदलता। मेरे प्रियो,
जब मैं विश्वास में आया, मैं भी दुष्ट आत्मा के कंट्रोल में था। मैं भी कई सभाओं में, कलीसिया में जब भी मैं जाता था या किसी मीटिंग में मैं होती थी चर्च से रिलेटेड, तो अगर मैं गया तो कई बार मैं गिरा। लेकिन जिस दिन मैं पवित्र आत्मा से भरा, उससे पहले जब मैंने पूरा समर्पण प्रभु को नहीं किया था, मेरे जीवन में पाप का स्वभाव था, पाप करता रहा। साल 1.5 साल कलीसिया में जाकर भी मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं था। मैं वही संगति, वही गलत काम करने वाला व्यक्ति था। तो मैं जहाँ भी जाता था या चर्च में जाता था तो मैं ज़्यादातर गिरता था। लेकिन जिस दिन मैंने बपतिस्मा लेने का निर्णय लिया और मैंने प्रभु को अपना जीवन समर्पण करने का निर्णय लिया, तो मैंने उस दिन बपतिस्मा लेकर, मुझे उस दिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी मिला और मैं पवित्र आत्मा से भरा। उस दिन से लेकर आज तक मुझे कई साल हो गए हैं। आज तक मैं कई साल विश्वास में रहा और आज प्रभु का सेवक हूँ। 18-20 साल होने वाले हैं। आज तक मैं जो है कभी भी एक से एक बड़ी सभाओं में, एक से एक अभिषिक्त जो है प्रभु के दासों के सभाओं में गया हूँ और कईयों ने मेरे लिए प्रार्थना भी की है। बड़े स्टेज पर भी मैं गया हूँ और जो है हज़ारों की भीड़ में भी गया हूँ। लेकिन आज तक मैं कभी गिरा नहीं हूँ। अगर मैं कभी गिरा हूँ तो अपने घुटने टेके, अपना हाथ मैंने जोड़ा है, अपना सिर प्रभु के आगे झुकाया, बस एक समर्पण के साथ। हालेलुया। लेकिन कभी भी अलिया जैसे पहले दुष्ट आत्मा, चीखना, चिल्लाना, उछलना, कूदना, कंट्रोल खो देना, वो सब शैतान की ओर से दुष्ट आत्मा का प्रभाव होता है। इसलिए मेरे प्रियो, जो व्यक्ति शांत होता है, सेल्फ कंट्रोल में होता है, वो पवित्र आत्मा के अनुसार होता है। जिस व्यक्ति का जीवन बदलता है, जो पापों को छोड़ देता है, वो पवित्र आत्मा के कंट्रोल में होता है। इसलिए हमें देखना है कि उस व्यक्ति का जीवन बदल रहा है या नहीं बदल रहा। अगर नहीं तो केवल गिरना बेकार है। ठीक है। चौथी जो सच्चाई है, सच्चाई क्या है? सिर्फ गिरना पवित्र आत्मा नहीं, सिर्फ मैनिफेस्टेशन परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है ना, कि जो है हम किस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति हो सकती है, नहीं। और गिरना भी पवित्र आत्मा नहीं है। हालेलुया। इसलिए उपस्थिति, परमेश्वर यीशु ने कहा उनके फलों से तुम उन्हें पहचानोगे। जो लोग गिर रहे हैं लेकिन अगर उनके जीवन में पवित्र आत्मा के फल नहीं हैं तो वो अभी भी दुष्ट आत्मा के कंट्रोल में हैं और वो गिर रहे हैं और वो डिस्टर्बेंस सारा करते हैं। मेरे प्रियो, 5वीं बात जो है संतुलित निष्कर्ष है ना, जो है हर गिरना होली स्पिरिट नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं है। हर गिरना दुष्ट आत्मा भी नहीं हो सकता है ना। इसलिए हमको क्या करना है? हमको पहचानना है, जिसे हम डिसर्नमेंट कहते हैं। पहचानने की आत्मा बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। सबसे महत्वपूर्ण, आपका जीवन बदल रहा है या नहीं बदल रहा, असली प्रमाण यही है। अगर हाँ तो हालेलुया। इसलिए अगर ऐसा है तो हम पवित्र आत्मा के अगुवाई में चल रहे हैं। और आज हमें जो पास्टर गिरा रहे हैं लोगों को, जो लोग गिर रहे हैं, या हमें आज ये गिराना नहीं देखना है। हमें इससे आत्मिक लेवल किसी का नहीं जांचना है। हालेलुया। हमें अपने जीवन को बदलना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को ढालना है। गिराना सेवकाई नहीं है। प्रभु ने हमें गिराने की सेवकाई नहीं दी। प्रभु ने हमें गिरने के लिए नहीं बुलाया है। प्रभु ने उठने के लिए, चलने के लिए, उसके आत्मा में भरकर प्रभु की सेवा करने के लिए, हालेलुया, प्रभु का शुभ समाचार बांटने के लिए हमको बुलाया है। मेरे प्रियो और सेवकों, हमारा काम लोगों को गिराना नहीं होना चाहिए। हमारा उद्देश्य गिराना नहीं होना चाहिए, लेकिन लोगों का जीवन बदलना होना चाहिए। हमें अपनी महिमा नहीं लेना कि गिरेंगे लोग तो लोग हमें तारीफ करेंगे, लोग हमारी वाह करेंगे, लोग हमारी कलीसिया में आएंगे, सोशल मीडिया में डालेंगे कि हमारे चर्च में ऐसे ऐसे लोग गिरते हैं, ये चमत्कार होते हैं। ये लोगों को खींचना है और इससे कोई फ़ायदा नहीं है। लोग गिरते ही रहेंगे। आपकी चर्च में हमेशा लोग गिर रहे हैं, वॉलेंटियर गिर रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं। मैं कई ऐसे प्रचारकों को देखता हूँ कि आराधक लोग उछल कूद कर रहे हैं, जैसे पूरा दुष्ट आत्माओं का उनके अंदर जो है प्रमाण होता है, दुष्ट आत्माओं का प्रकटीकरण होता है। जैसे दुष्ट आत्माएं हरकतें करते हैं, ऐसे वॉलंटियर वर्शिपर ऐसे कर रहे हैं। पास्टर उन्हीं के ऊपर हाथ रख के जैसे उनको तैयार कर रखा हो, उनको पहले से बोल रखा हो कि तुम्हें गिरना है। या वो मानसिक तौर से कमज़ोर है या वो शारीरिक तौर से कमज़ोर है, वो अपना आपा खो देते हैं, सेल्फ कंट्रोल खो देते हैं। हालेलुया। इसलिए जो है सेवकों का हमारा ध्यान भी लोगों
लोगों को गिराना नहीं, लेकिन लोगों को परमेश्वर के वचन में आत्मिक जीवन में उठाना होना चाहिए। हालेलुया। सो प्रभु आशीष दे आपको। आज से इस बात को याद रखना है। हालेलुया। जिस चर्च में लोग गिर रहे हैं, ज़रूरी नहीं वो आत्मिक है। जिस पास्टर के द्वारा हाथ उठाने से, कोट फेंकने से लोग गिर रहे हैं, ज़रूरी नहीं वो आत्मिक है। हालेलुया। आत्मिक वही है जिसके अंदर पवित्र आत्मा के फल है। आत्मिक वही है जो वचन को ठीक से सिखाता है, कोई मिलावट नहीं, कोई लालच नहीं है। हालेलुया। आत्मिक वही है जो परमेश्वर के आत्मिकता में, पश्चाताप में, स्वर्ग का राज्य में, हालेलुया, स्वर्ग के रास्ते में लोगों को चलने के लिए सिखाता है। हालेलुया। पश्चाताप, माफ़ी करना सिखाता है, जो आत्मिक बातों को सिखाता है, शरीर से ज़्यादा, दुनियादारी से ज़्यादा, हालेलुया, आर्थिक बाहरी से ज़्यादा जो आत्मिक उन्नति के बारे में सिखाता है। आत्मा में परमेश्वर के करीब कैसे आएँ, परमेश्वर को प्रसन्न कैसे करें, परमेश्वर की महिमा कैसे करें, वो परमेश्वर का दास है। सो हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष और बरकत दे। आप सबको प्रभु बढ़ाए और हमेशा आप चलने वाले हों, गिरने वाले नहीं। हमेशा आपका हमारा जीवन परमेश्वर को महिमा देने वाला बना रहे। प्रभु आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।